हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनर्जी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं स्टमक। ठीक है, तो स्टमक हमारा क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टमक। आप देख ही रहे होंगे, यहाँ से ये इस तरीके से आया है, तो ये एक तरीके का हमारा क्या है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक, पिंक पेल कलर अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि कलर वन मार्क्स क्वेश्चन में, तो उसमें आप बता सकते हो। प्लस ये नीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कलर ऑफ स्टमक क्या रहेगा आपका? पिंक पेल कलर। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है, अगर इसके डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं कि लेंथ कितनी होती है, तो 12 होती है लेंथ के अकॉर्डिंग, प्लस 12th लेंथ बाय 6 सेंटीमीटर विड्थ। इसकी कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर आते हैं लोकेशन, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कि अगर हम बात करते हैं कि स्टमक हमारा किधर होगा, तो स्टमक हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, कैविटी से ऊपर प्लस डायफ्राम से नीचे, इन दोनों के बीच में होगा हमारा स्टमक। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है, अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, 3 मेजर पार्ट्स हैं स्टमक के। नंबर 1 कार्डियक, नंबर 2 फंडिक, नंबर 3 पायरोलिक। ठीक है, अगर हम कार्डियक की बात करें तो ये किस में ओपन होगा? डायरेक्ट हमारा ईसोफेगस ओपन होता है हमारे कार्डियक में, मेन हमारा। ठीक है, कहाँ पे ओपन होगा? ये हमारे कार्डियक में ओपन होगा। प्लस ईसोफेगस जितना भी फूड कैरी करके लेकर आएगा वो सब किधर डालेगा? स्टमक के अंदर कार्डियक पोर्शन पे डालेगा। ठीक है, जो आपका कार्डियक रीजन होगा। नेक्स्ट फिर आता है फंडिक रीजन, सेंट्रल रीजन होगा। एक तरीके का ये आपका सेंट्रल रीजन रहेगा, कर्व्ड रीजन रहेगा, अपर कर्व्ड। ठीक है, अपर कर्व्ड रीजन, और टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, कि यहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए अपने पास फूड को स्टोर करके रखेगा। याद रहे कि ये जो टेम्पररी स्टोरेज की अगर बात करें कि स्टमक के किस पार्ट में टेम्पररी स्टोरेज होगी फूड की, या किस पार्ट में फूड स्टोर होता है, तो ये याद रखना फंडिक में। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ये नीट का क्वेश्चन है कि टेम्पररी स्टोरेज किस में होगी? फंडिक में। कि फंडिक का मेन फंक्शन क्या है? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, एक तरीके का ये सेंट्रल रीजन भी है। बेशक एक कर्व है, ऊपर की साइड आएगा, लेकिन ये एक सेंट्रल रीजन रहेगा। ठीक, पायरोलिक की बात करें, इट ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। पायरोलिक डायरेक्ट किधर जाके ओपन होगा? इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। इंटेस्टाइन के हमें 3 पार्ट पता है, ड्यूोडेनम, इलम एंड जजनम। तो ये किधर जाके ओपन होगा? फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा? ड्यूोडेनम। तो ये किधर जाके ओपन होगा? ड्यूोडेनम में। अब अगर हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम क्या है? ये हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ये हमारा क्या है? ईसोफेगस हमारा क्या लेकर आया? फूड लेकर आया। ठीक है, पैसेज के थ्रू ये हमारा फूड आया, यहाँ पे उसको एक स्पेंचर मिला, जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ईसोफेगस क्या करेगा कि दोनों के बीच में कि स्पेंचर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ईसोफेगस को और स्टमक को। तो वो कौन सा स्पेंचर कर रहा था? कार्डियक स्पेंचर ही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कार्डियक स्पेंचर क्या करेगा? इसको यहाँ से फूड को आगे की तरफ पुश करेगा। यही होता है थ्रू आउट दी एलिमेंट्री कैनाल, पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्लस उसको वो क्या करेगा? फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या करेगा? वो अंदर की तरफ आएगा। पेरिस्टाल्टिक फोर्स जो हमारी लग रही थी, तो वो फूड अंदर की तरफ आया। अंदर आया तो डायरेक्ट किधर गया? कार्डियक रीजन में गया। कार्डियक रीजन क्या है? कंटेंट ऑफ ईसोफेगस एम्प्टी इनटू द स्टमक। कि ईसोफेगस जो भी सामान लेकर आएगा, जो भी कंटेंट लेकर आएगा, जो भी फूड मटेरियल लेकर आएगा, वो कहाँ पे ओपन होगा? वो हमारा कार्डियक में। ठीक है, उसके बाद हमारा फंडस की अगर हम बात करें तो अपर कर्व पार्ट। अपर कर्व, कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले कार्डियक हमारा बीच वाला पोर्शन, फंडस हमारा ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन फंडस को हम सेंट्रल रीजन बोलते हैं क्योंकि वो टेम्पररी स्टोर करता है फूड को। फूड को उसने डाला यहाँ पे कार्डियक में, लेकिन स्टोरेज कहाँ हुई? फंडस में स्टोरेज हुई। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है पायरोलिक। पायरोलिक क्या करेगा? एम्प्टी कंटेंट इनटू दी ड्यूोडेनम, कि वो ड्यूोडेनम में जितना भी कंटेंट होगा, जो फूड हमारा डाइजेस्ट होता चला जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन होता चला जाएगा, उसको वो किधर भेजता चला जाएगा? वो हमारा ड्यूोडेनम में भेजता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? यहाँ से ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा ये ड्यूोडेनम स्टार्ट हो गया, और यहाँ से ये क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो यही चीज थी। अब हम बात करते हैं किसकी? एनाटॉमी ऑफ स्टमक। की स्टमक की एनाटॉमी क्या क्या है, कि इसमें कौन सी लेयर्स होती हैं, किसका किस तरीके से फंक्शन होगा, कहाँ कौन किससे बना हुआ होता है, ये हमने लास्ट में पढ़ ही लिया था।
कि जब हम बात कर रहे थे म्यूकोसा की और सब म्यूकोसा की और इन सब की हम जब बात कर रहे थे, मस्कुलोसिस एक्सटर्ना की हम बात कर रहे थे, तो ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ ही चुके हैं कि कौन किस किस से मेड अप है। तो यहाँ पे एक बार हम और चीजें देख लेते हैं कि यहाँ पे म्यूकोसा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का म्यूकोसा किस तरीके से डिफरेंट है बाकी म्यूकोसा के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ स्टमक मेड अप ऑफ 5 लेयर्स। टोटल कितनी होंगी? 5 होंगी स्टमक की। नंबर 1 म्यूकोसा। ठीक है, अगर हम म्यूकोसा की बात करते हैं, फर्स्ट है इनर मोस्ट लेयर और लाइनिंग। टोटल कितनी है? 5 है। तो वो 5 किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? वो 5 इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। नंबर 1 इनर मोस्ट। नंबर 1 इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट में क्या रहेगा? सरफेस म्यूकोसा सेल्स कि उसके सरफेस पे किस तरीके के म्यूकोसा सेल्स होंगे। वो जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे? जो सरफेस होगा उसका म्यूकोसा सेल का, वो हमारा कॉलमर एपिथेलियम टिश्यूज का होगा। ठीक है, उसमें वो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। फिर हम गैस्ट्रिक पिट्स की बात करते हैं। पिट्स मतलब छोटे छोटे होल्स, छोटे छोटे गैप्स। ठीक है, वो किससे होंगे? वो हमारे म्यूकस कॉलमर सेल्स होंगे, वो भी हमारे। ठीक है, फिर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। वहां इस पे हमारे क्या रहेंगे? छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे जो सीक्रेशन का काम करेंगे। हर ग्लैंड अपना कुछ एक स्पेसिफिक हार्मोन या अपना एंजाइम सीक्रेट करेगा ना, तो वो जो सीक्रेट करेगा उसी सीक्रेशन की यहाँ पे बात करिए। एक आ गया आपका पेरेंटल, चीफ एंड एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, तो अगर हम पेरेंटल की बात करते हैं तो पेरेंटल हमारा क्या है? वो हमारा HCl सीक्रेट करेगा। हमारा जो चीफ है वो हमारा क्या करेगा? पेप्सिन को सीक्रेट करेगा। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा किसको करेगा? गैस्ट्रिन को। किसको? गैस्ट्रिन को करेगा, जो डायरेक्ट किसमें सीक्रेट करेगा? वो डायरेक्ट ब्लड में करेगा, वो फूड के साथ सीक्रेट नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रहे? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, तभी कहते हैं कि स्टमक हमारा क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। वो जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो मिक्सचर है, HCl भी आ गया उसमें, पेप्सिन भी आ गया। तो इन्हीं चीजों को वो क्या करता चला जाएगा? जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड आया था उसको ब्रेक डाउन करता चला जाएगा सिंपलर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे वो अपने अपने सेल्स जो थे उनके, वो स्पेसिफिक उनका हार्मोन या उनका जो उनको एंजाइम सीक्रेट करना था, वो कौन सा एंजाइम था, जैसे पेप्सिन हो गया या फिर HCl हो गया, कौन सा उन्हें कहाँ पे क्या सीक्रेट करना है, कौन सा सब्सटेंस, उसके अकॉर्डिंग वो हर एक स्पेसिफिक सेल का अपना एक स्पेसिफिक सब्सटेंस है सीक्रेट करने के लिए। फिर आता है लैमेला प्रोपिया। लैमेला प्रोपिया में कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद मस्कुलोसिस, म्यूकोसा, 2 स्मूथ मसल लेयर्स हैं। ठीक है, हो गया, यही कंप्लीट हो गया। अगर आपसे कोई म्यूकोसा पूछेगा तो आप बता सकते हो। अब हमने जो यहाँ पे ये पढ़ा था एंडोक्राइन सेल्स, तो वो क्या है? अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। याद रहे ये नीट का क्वेश्चन है। कौन सा वाला? कि पेरेंटल क्या करता है, चीफ क्या करता है, और एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं। ठीक है, तो किसका क्या क्या फंक्शन है, कौन क्या रिलीज करेगा, ये चीज याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स इन रिस्पांस टू अ नंबर ऑफ स्टिमुलाई। कि जितनी उसको स्टिमुलाई मिलते चले जाएंगे, जितने उसको सेंसेस मिलते चले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता चला जाएगा? अपने हार्मोन्स को रिलीज करता चला जाएगा और उसको प्रोड्यूस करता चला जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है प्रेजेंट। अगर हम इसकी बात करें कि एंडोक्राइन कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्टमक एंड पैनक्रियास, सिर्फ यही मिलेंगे। ये भी एक और क्वेश्चन बन गया आपका नीट का। ठीक है, कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, आपका पता चल गया। एंडोक्राइन सेल्स अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हो। ठीक है, ये पेपर में आएगा। तो रिलीज गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड, ये क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिन को रिलीज करेगा, जो डायरेक्ट ब्लड में करेगा, जो फूड के साथ नहीं करेगा। फूड में ये कोई काम नहीं करता है, फूड के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रोगी। रोगी क्या है आपका? इरेगुलर फोल्ड्स इन स्टमक। क्या है ये? इरेगुलर फोल्ड्स हैं, कुछ ऐसे करके बने हुए आएंगे ये। ठीक है, इरेगुलर फोल्ड्स जिनका काम क्या होता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना अपने सरफेस एरिया पे, प्लस प्रोटेक्ट करेंगे ये किसको? ये लेयर्स को, स्टमक की लेयर्स को प्रोटेक्ट करेंगे एसिड के सिक्रीशन से या एसिड के इफेक्ट से, ये बचाएंगे उसको। ठीक है, it allows for the expansion of stomach after the consumption of food and liquid।
जब हमारा फूड कंज्यूम हो जाता है या फिर हमारा लिक्विड, जब हम लिक्विड लेते हैं या हम फूड खा लेते हैं तो हमारा टमी बढ़ जाता है ना। आप सुबह सुबह उठ के देखेंगे कि सुबह सुबह टमी क्या रहेगा, अरे आपको लगेगा हम पतले हो गए, हमारा टमी अंदर चला गया, हम बिल्कुल फ्लैट हो गए। नहीं, कुछ टाइम के लिए वो उसने क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए सिकुड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद जैसे आपने खाना खाया या आपने पानी पिया तो वो वापस से आपका टमी बाहर निकल आया। ठीक है, तो वो जो आपका टमी बाहर निकल गया है वही क्या था कि वो एक्सपेंशन करता है, स्टमक एक्सपेंड करता है जैसे जैसे वो फूड और लिक्विड को कंज्यूम करता चला जाएगा। अगर आपकी डाइट 1 चपाती या 2 चपाती की और अगर आप 4 या 5 खा लेते हो तो आपको लगता होगा हमारा टमी जो है थोड़ा सा टाइट हो गया, तो वो कौन है अंदर, वो अपने एक्सपेंशंस को फैलाता है आपके फूड की डाइट के अकॉर्डिंग या आपके लिक्विड कंजप्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या है आपका रोगी। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियम फ्रॉम द करेसिव इफेक्ट ऑफ द एसिड। वो एपिथेलियम जो अंदर की और जो लेयर्स हैं उनको और जो टिश्यूज हैं उनको भी वो प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से, कि एसिड के जो इफेक्ट्स होंगे अगर वो हाई रेट ऑफ सिक्रीशन में चला जाएगा, मतलब अगर HCl ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो वो उससे उसको प्रोटेक्ट भी करने का काम करेगा। ठीक है, अंदर वाले टिश्यूज को, क्योंकि वो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं ना ये फिंगर लाइक सब्सटेंसेस। एक और आएगा आपको जो आप विलीज पढ़ोगे, जो आप इंटेस्टाइन में पढ़ोगे, वो भी क्या है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो भी इसी तरीके से फोल्ड रहेंगे, लेकिन उनके क्या रहेंगे, उनके इन सरफेसेस पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम अपनी नेक्स्ट वो करेंगे। फिर आता है आपका सब म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा हमने कंप्लीट पढ़ लिया। म्यूकोसा का हमें पता चल गया कि अगर हम सरफेस म्यूकस सेल्स की बात करें तो सिंपल कॉलमर, अगर हम गैस्ट्रिक पिट्स की बात करें तो म्यूकस कॉलमर सेल्स, और अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो हमें ये 3 सेल्स पता चल गए, पेरेंटल शेफ एंड एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, फिर थर्ड आ गया आपका लैमेला प्रोपिला, कनेक्टिव टिश्यूज, और उसके बाद आपका मस्कुलस म्यूकोसा, 2 स्मूथ मसल सेल्स होंगी। ठीक है, अब बस इतना ही पूछा जाएगा, और ज्यादा डिटेल में कहीं नहीं जाना, हमें बस इनको याद रखना कि इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है मेन। ठीक है, फिर इसको याद रखना कि ये आपका एंडोक्राइन सेल्स कहाँ मिलेगा, कहाँ फाउंड होगा, तो वो आप बता सकते हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अलावा स्टमक, एंड द अदर वन इज पेनक्रियास। ठीक है, इसके अलावा आपसे रोगी के बारे में पूछा जा सकता है। रोगी क्या रहेगा आपका, इरेगुलर फोल्ड्स है स्टमक के अंदर और एक्सपेंशन के टाइम आएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सपेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे जो टमी या हमारे जो स्टमक का एक्सपेंशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रोगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या रहेगा, सेकेंड लेयर है। अभी हम फर्स्ट लेयर पढ़ रहे थे, अब हम सेकेंड लेयर पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर एंड सपोर्ट द म्यूकोसा, सेकेंड लेयर है और म्यूकोसा को ये सपोर्ट करेगी। हमने जब हम ईसोफेगस का पढ़ रहे थे तब भी हमने ये पढ़ा था, तो हमने सब म्यूकोसा में क्या क्या पढ़ा था कि उसमें हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या क्या रहेगा, रिच इन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स। सब म्यूकोसा सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज प्लस सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब इसमें क्या रहते हैं, इसमें हमारे प्लेक्सस, वो माइजर प्लेक्सस हमने पढ़े थे ना वहाँ पे कि उसमें माइजर प्लेक्सस थे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या रहेगा, सब म्यूकोसल में हमेशा माइजर प्लेक्सस रहेंगे। 2 प्लेक्सस हमने पढ़े थे, एक माइजर एंड द सेकंड वन इज यूरोपैक प्लेक्सस। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्लेक्सस हमें हमारे साथ ही चलते रहेंगे। ठीक है, जब भी कभी हम हिस्टोलॉजी या फिर अगर हम किसी इसकी लेयर्स की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट फिर आता है आपका मस्कुलस एक्सटर्ना। ठीक है, थर्ड लेयर है, कौन सी है ये, थर्ड लेयर। अभी तक सब समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकोसा, थर्ड वन इज सब म्यूकोसा। फर्स्ट वन इज म्यूकोसा एंड सेकंड वन इज सब म्यूकोसा एंड द थर्ड वन इज मस्कुलस एक्सटर्ना। ठीक है, हमने ईसोफेगस में भी पढ़ा था, वहां पे भी ये प्रेजेंट था, कॉमन है। ठीक है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशंस भी ऑलमोस्ट कॉमन ही होंगे, बस खाली इसका डिफरेंस आएगा, वो अभी हम आगे बता देते हैं। ठीक है, थर्ड लेयर मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स। किससे बनी होंगी ये, थिक स्मूथ मसल्स। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होंगे वो थोड़े से थिक होंगे। ठीक है, हैव टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस, और ये क्या करेगा, ये फूड को मिक्स करने का काम करेगा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से निकले थे, कहाँ से, यहाँ से निकले थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकले थे। ठीक है,
उनके साथ ये क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और मिक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं 3 स्मूथ मसल लेयर्स हैं, टोटल 3 हैं, ठीक है। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आपको समझ ही आ रहा होगा, ठीक, सर्कुलर और एक ऑब्लिक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो ईसोफेगस था उसमें ऑब्लिक नहीं था, ठीक, उसमें इनर एंड आउटर था, ठीक, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर था, उसमें ये नहीं था ऑब्लिक, तो ये ऑब्लिक स्टमक में ही आएगा, ठीक। एरोबाइक प्लेक्सिस यहाँ पे रहेगा जो कंट्रोल करेगा सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड को, इसका काम क्या है, ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करना, ठीक। नेक्स्ट आता है सब सिरोसा। अगर हम सब सिरोसा की बात करते हैं, जो हमारा सिरोसा था, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने सिरोसा एंड एडवेंटिशिया पढ़ा था, जो ईसोफेगस में एडवेंटिशिया था, सिरोसा नहीं था। स्टमक में सिरोसा है, एडवेंटिशिया नहीं है। दोनों का क्या था कि है दोनों एक जैसे ही, बस खाली सिर्फ क्या है, मेसोडर्म का वो है कि वहां पे मेसोथीलियम था, यहाँ पे मेसोथीलियम नहीं है, ठीक है। मेसो एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट था, तो वहां तो ये क्या बन गया आपका सिरोसा, और जहां पे मेसो एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होगा वहां पे क्या बन जाएगा, वो एडवेंटिशिया बन जाएगा, बाकी कनेक्टिव टिश्यू सेम रहेंगे। तो वही यहाँ पर आ गया कि ये सब सिरोसा क्या करता है, 4th लेयर है जो कंटेन करेगा उस तरीके के टिश्यूज को जो सपोर्ट करेंगे सिरोसा को, ठीक है। कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे जिनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करता चला जाएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर होगी। फिर आते हैं सिरोसा। सिरोसा क्या रहेगी आपकी, 5th लास्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर, 5th लास्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर, इट इज लाइनिंग दैट रैप अराउंड द स्टमक टू कन्फाइन इट, कि वो क्या रहेगा, स्टमक के बाहर की, मतलब स्टमक के बाहर वाली लेयर रहेगी, तो वो उस तरीके से कवर करेगा ताकि वो पूरे स्टमक को कन्फाइंड वे में एक प्रॉपर शेप में उसको क्या कर सके, वो वहां पे उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। तो सिरोसा का काम यहाँ पे ये हो गया, प्लस इसमें क्या था, कनेक्टिव टिश्यू एंड मेसोडर्म। यही हम बाद में बात कर रहे थे, पीछे बात कर रहे थे कि एडवेंटिशिया में क्या रहेंगे, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज रहेंगे, मेसोडर्म्स नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज एंड मेसोडर्म्स दोनों रहेंगे क्योंकि ये सिरोसा है, ठीक। अब थोड़ा सा एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले फूड आया, ठीक है, फूड आया, एक पैसेज प्रोवाइड हो रहा था जिसका नाम था क्या, ईसोफेगस। क्या कर रहा था, वहां से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी में क्या थे, हमारे टीथ एंड माउथ थे, वहां से वो कहाँ आया, हमारे माउथ के बाद फिर वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आया, ठीक है। इसके पहले हमारा क्या था, फाइनेक्स था, फाइनेक्स के उसमें क्या था, ओपनिंग थी, किसकी, ट्रैकिया एंड ईसोफेगस की, दोनों की ओपनिंग थी। तो ईसोफेगस हमारा क्या कर रहा था, फूड लेकर आ रहा था फाइनेक्स से होते हुआ, वह यहाँ पे लेकर आया, लेकर आने के बाद यहाँ पे क्या था, स्पेंचर, ठीक। स्पेंचर हमने ये पढ़ा था कि एक स्पेंचर प्रीवियस वीडियो में, कि एक स्पेंचर ऐसा होगा जो क्या करेगा, ईसोफेगस और स्टमक को अटैच करके चलेगा, उन दोनों के बीच में होगा, अटैच नहीं मतलब दोनों के बीच में होगा। जो स्पेंचर क्या कर रहा था, एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। वो जो पैसेज प्रोवाइड कर रहा था वो वही आपको अभी बताया कि उसमें वो क्या है, वो एक तरीके से खाने को एक डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ताकि वो खाना वापस न जाए, एक वॉल्व की तरह वो काम करेगा। तो यहाँ पे जो मिला वो कौन सा स्पेंचर था, वो आपका कार्डिक स्पेंचर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंडस मिल गया, यहाँ कार्डिक मिल गया, पैरोलिक मिल गया। अब ये देखिए, ये पूरी गैस्ट्रिक बॉडी है, ठीक है, ये पूरी गैस्ट्रिक बॉडी हो गई। यहाँ से जो जा रहा है ये पूरा सर्कुलर है, ये क्या जा रहा है, ये सर्कुलर है, ठीक है। जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स हमने यहाँ पे पढ़ी थी, सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलर कोट ऑफ स्टमक, ये सर्कुलर लेयर है कि वो इस तरीके से कोटिंग करके चलेंगे। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल्स ये हो गए, ये क्या है हमारे लॉन्गिट्यूडनल लेयर ऑफ मस्कुलर कोट ऑफ स्टमक, प्लस ऑब्लिक जो थे वो हमारे ये वाले ऑब्लिक्स हो गए, ठीक है, कि ये हमारे क्या कहलाए जा रहे हैं, ये पूरे ऑब्लिक फाइब्रोज हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा आएगा। नेक्स्ट फिर अब जब खाने को इसने यहाँ पे पायरोलिक में डाला, पायरोलिक खाने को इसने कार्डियक में डाला, कार्डियक से वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए वहां पहुंचा, वहां पे जाके वो उसका मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के बाद वो पायरोलिक से होता हुआ वो किधर चला जाएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। लेकिन वहां से वहां तक जाने के बीच में यहाँ पे उसको एक और स्पेंचर मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, पायरोलिक स्पेंचर, ठीक है। उसके बाद अब हमें पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।